हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करिए कि मस्त स्वस्थ होंगे। और मैं तो नहीं ठीक हूँ, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और मैं रात में हॉस्पिटल गई थी, आई हूँ। मगर अभी भी वीडियो देखी थी पपीता जी का, तो मैं सोची हूँ कि थोड़ा सा शूट करके मैं डाल दे रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं पॉइंट पे आप बात करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। मुझे नहीं समझ में आता है, आप लोग हमारी इस बात का ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि एक ही पॉइंट उनके पास है, पपीता जी के पास सिर्फ एक ही पॉइंट, एक ही चीज, मतलब वो इंसान, तुम दूसरे को पगल चट्टी, पगला, पोलियो, ये वो दुनिया भर की चीजें नाम दे के रखी हो, ठीक। तुमको तुम कौन सी बीमारी तुमको है, कौन सी बीमारी तुमको है। मुझे तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हो क्या चीज, तुम हो क्या चीज। तुम औरत हो ही नहीं, मतलब तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज, गाइज, 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 बस बस नाक में। क्योंकि तुमको तो तुम्हारे पास भगवान ने तुमको गला दिया ही नहीं है और शक्ल सूरत भी नहीं दिए हैं। तुमको मेकअप करने की जरूरत पड़ती है, तुमको खांची भर मेकअप थोपने की पड़ती है, उसके बाद कैमरा फेस करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ जैसे जो रहता है वैसे आ जाता है, ठीक है। और क्यों, कोई बीमार नहीं होता है क्या? कोई बीमार नहीं होता है पपीता? तुम बीमार नहीं होती? तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आती है? हाँ, तुम किसी की बीमारी का मजाक उड़ा रही हो। उसको अगर जुकाम खांसी हुआ है, कल के सचिन की लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, इसने वो दिया था कि उसको जुकाम है। वो अगर वो चीजें, और उसने ये तो नहीं किया था, किस आंख से देखी थी। आज हमको ये भी पता चला कि तुम अकल के अंधे के साथ साथ नजर की भी अंधी हो, इसीलिए तुम सुनती हो सिर्फ, तुम देखती नहीं हो, तुम अंधी हो। तुम्हारी आंख, भगवान ने आंख ही नहीं दी, तुम्हारी आंख की रोशनी छीन लिए है भगवान। ये तुम बताने में क्यों शर्म खा रही हो? बहुत लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, तो वो बताने से ये थोड़ी होता है कि हमको दिनौनी हुई है, रतौनी हुई है, चाहे हमारी रोशनी है ही नहीं आंखों की। तो मैं गाइज, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है गाइज, मेरी आंखों से कुछ दिखता नहीं है गाइज, मैं पपीता बोल रही हूँ गाइज। अच्छा बोला करो, ठीक गाइज। मैं कुछ देख नहीं पाती हूँ, मैं बस यूट्यूब खोल के कोई दे देता है गाइज और मैं सुनती हूँ गाइज। उसके बाद गाइज मुझे मोबाइल खोल के बैठा दिया जाता है गाइज। मेरा निकम्मा जो पति है वो मुझे बैठा देता है गाइज, और उसके बाद गाइज मैं पक पा 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 बोलती हूँ गाइज, क्योंकि जो मैं अच्छा कुछ बोल दूं, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी तो चली गई है गाइज, मैं कुछ देख नहीं पाती। और मेरा निकम्मा पति जो है गाइज, वो मुझे जो बताता है मैं वो करती हूँ गाइज। मेरा कोई कछून नहीं है गाइज, सब मेरे निकम्मे पति का कछून है गाइज। वही छाना करवाता है गाइज, और मुझे गाली दिलवाता है, मुझे बददुआएं दिलवाता है गाइज, मेरे बच्चों तक का नहीं वो है गाइज। मेरा पति बहुत ही निकम्मा है, इसीलिए मुझे किसी और के पति के पीछे पड़ना पड़ता है गाइज। हाँ, ये बस यही भाषा तुमको बोलना, क्योंकि तुम खुल के कैसे, जब आँख से जब देखिए किसी को दिखाई नहीं देता है ना। प्लीज मैं पहले ही हाथ जोड़ के आप सभी से वो कर रही हूँ कि आप लोग, मतलब कोई ऐसा हो तो वो अपने पे ना ले। मैं इसकी बात का जवाब दे रही हूँ, ये जो अकल की अंधी है इसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये अंधी ही है, इसको कुछ नहीं दिखाई देता है। इसके अंदर इतना जहर भरा है, इतना जहर सचिन और मनीषा के प्रति भरा है, सबसे ज्यादा मनीषा। इसको सारा सारा दिक्कत सिर्फ मनीषा से है। मनीषा ऐसी ही, मनीषा से मतलब हर एक बात, ये एक शब्द बोलती है उसमें ले आती है कि मुझे बच्चा नहीं होता है। अरे अकल की अंधी, अरे पागल, डिप्रेशन की मरीज, अरे तुझे कौन सा मैं नाम दूं, कौन से तू रोग की मरीज है रे? हाँ, कि तुझे समझ में नहीं आ रहा है एकदम से?
मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, इतना कौन करता है रे? ऐसा कौन रिएक्शन देता है रे? जरा बताना तो हमको। तू रिएक्शन देने बैठती है? तू रिएक्शन देती है कि सचिन के साथ एकदम सोने के लिए परेशान है कि कब वो मुझे सो जाए लेके। अब आज प्लीज माफ करिएगा आप लोग, एकदम माफ करिएगा, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ, माफ करिएगा। ये एकदम हद मचा के रखी है एक औरत के पीछे इतनी हद तक। एक बच्ची, वो भी औरत नहीं है भाई, वो बच्ची है अभी। एक बच्ची के पीछे तुम इतना हाथ धो के पड़ी हो रे बुढ़िया। हाँ, मुझे बच्चा नहीं होना है छोना, मुझे बच्चा नहीं होना है छोना। हर एक शब्द के बाद इसका 4 शब्द यही रहता है कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। हाँ, कौन सी उसकी उम्र बीत गई है कि तू डिसाइड करके बैठ गई है कि मुझे बच्चा नहीं हो, उसको बच्चा ही नहीं होगा। और तुम बता रही हो कि बार बार पोक कर रही हो, बार बार पोक कर रही हो कि सचिन तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बच्चा दूंगी, तुम छोड़ दो मनीषा को, मैं तुम्हें बच्चा दूंगी, तुम्हें बच्चों की लाइन लगा दूंगी। देखो मैं बच्चा पैदा करने वाली मशीन हूँ। हाँ, अपने बच्चों को देखो, मैं जिस बच्चों को मैंने पैदा किया है उसको मैं पाल पोस नहीं पा रही हूँ, मैं खिला नहीं पा रही हूँ, मैं तुम्हारे भरोसे ही उसको पाल पोस पा रही हूँ, उसको खिला रही हूँ। तुम्हारे ही भरोसे मैं उनके मुंह में आहार डालती हूँ, क्योंकि मेरा निकम्मा पति जो है, बदसूरत बददिमाग जो पागल मेरा पति है, वो सारी भड़ास में देखो तुम्हारे पे निकाल लेती हूँ। तुम क्यों नहीं मुझसे संपर्क करते, क्यों नहीं तुम मुझे पसंद करते हो? मैं इतना बड़े लिपस्टिक पाउडर इतना मेकअप बना के मैं बैठती हूँ कि कम से कम एक बार तो तुम मेरी तरफ देख लो। उस मनीषा को छोड़ के तुम मेरी तरफ तो देखो, मुझे देखो कि मैं कैसी हूँ। हाँ, उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तुम उसको छोड़ दो, तुम आओ, मैं बच्चा तुम्हें पैदा करके दूंगी, तुम मेरे साथ रहो, मुझसे उठा करो, है ना? तू इसीलिए पागल हुई है। तू सचिन के पीछे देख, तू किस हद तक गिरती है। तू सचिन, अब तभी तुझ पे वो नहीं लाइन मारेगा भाई। तेरी अपनी एज तू देख ले। हाँ, अपनी एज तू देखी है? हाँ, अब मुंह देखी है अपना, कैसे मुंह है तेरा? ऐसे ही है ना? ऐसे तेरा मुंह है ना? ऐसे मुंह पे कौन पूछेगा रे? तेरी एज का तो तुझे कोई घास ही नहीं डालेगा, पूछबे नहीं करेगा, सचिन पूछेगा। और हैंडसम ऐसे ही बच्चे को, लड़के को कहा जाता है। पढ़ी लिखी नहीं है ना, साबित करती है। हाँ, जा आजकल लड़कों देख, तेरे घर में सब वही है क्या रे? एकदम से मतलब वही थुलथुल, कोई ऐसे इसी हिसाब के हैं। पता नहीं है, वो ऐसी बॉडी लेने के लिए दिन भर रात भर लोग मेहनत कर रहे हैं जिम में जाके। हाँ, कि वो ऐसी पर्सनालिटी हमारी बन जाए। तू खुद साबित करती है कि तुझे एकदम नॉलेज नहीं है किसी चीज का। नॉलेज लेके तब बैठा कर, नॉलेज लेके बैठा कर। क्यों नहीं नॉलेज लेके बैठती? क्यों रिएक्शन में बेफालतू की बातें बोल के जाती है? और सॉरी, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, आप लोग प्लीज अगर कुछ मैं गलत बोली तो उसके लिए सॉरी, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि बिना नॉलेज की ऑडियंस तुम्हारी देखती है और तुम पे उस पर टिप्पणी नहीं करती है कि ये चीज तुम यहाँ गलत बोली हो। एकदम नॉलेज नहीं है। अरे कुछ तो सीख लो, उसके बाद आओ ना, बनाओ। क्यों ट्रोल होती हो? क्यों तुम्हारे बारे में तो अंधभक्त यहाँ लिखवा देंगे, यहाँ लिखवा देंगे। तू तो इतना, हम अंधभक्त नहीं है, हम तो सही पॉइंट दिखाते हैं। तो इतना सचिन के लिए तू इतना परेशान हो गई, इतना गिर गई है कि सबसे बड़ी अंधभक्त तुम हो। तुम सबसे बड़ी भक्त हो सचिन की, अंधभक्त नहीं। तुम सबसे बड़ी भक्त हो सचिन की। तुमसे ज्यादा कोई माला ही नहीं जपता है सचिन का।
तुम जितना माला जपती हो ना सचिन का, सचिन 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 सचिन, उतना तो कोई नहीं जपता है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी पराये मर्द का इतना नाम ले, इतना उसके बारे में भाई उसकी हर वीडियो का इंतजार करे, उसकी हर लाइव का इंतजार करे, उसको देखे, उसके बाद वहां आ जाए। और वहां से किसको ट्रोल किया जाता है? सिर्फ मनीषा को, सिर्फ मनीषा को। मैं वो तो तुमको पूछती नहीं, तुम मतलब बता रही हो सचिन को कि देखो सचिन, वो तुमको नहीं पूछती है, वो तुमको पसंद नहीं करती है, तुम उसको छोड़ दो, तुम मेरे पास आ जाओ। ओहो, मतलब वो नहीं पूछती है, वो नहीं करती। और तुम सचिन, मैं तुमसे बता रही हूँ कि ये तुम्हारे घर के ही अगल बगल कहीं इर्द गिर्द में रह रही है, और तुम कहाँ लैट्रिन, प्लीज कोई खा रहा हो तो ना वो करे, मतलब लैट्रिन भी करने दो ना उसको सुकून से। लैट्रिन करने जा रहा है, उसके बाद भी तुम उसका पिछवाड़ा देख रही हो। कि मुंह नहीं देख पा रहे हैं, मुंह नहीं दिखा रहा है, तो लाओ पिछवाड़े देख ले सचिन का, उसी से कुछ हमको तसल्ली मिल जाएगी। और मनीषा को वहां देख के तुम्हारा वहां भी खून खौल जा रहा है कि अरे मनीषा, तुम कम से कम यहाँ तो छोड़ दो मेरे लिए सचिन को, यहाँ तो कम से कम उसका मैं ये साफ कर दूं, मुझे ये साफ करने का तो मौका मिल जाए। वो भी मनीषा मौका नहीं देने दे रही है कि तुम कम से कम वो ही साफ कर लो उसका, तुमको चांस मिल जाए, कुछ तुमको तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल जाए। अरे हद है यार, पार कर दी एकदम से दीवानगी की। इतना कौन दीवाना होता है रे सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा? एकदम से तुम परेशान हो गई हो दम सचिन के लिए। इतना ना भक्ति करो, इतनी दीवानगी अच्छी नहीं है इस उम्र में। इस उम्र में दीवानगी करोगे, बताओ क्या लोग कहेंगे, सोचेंगे? पगल चट्टी तुम खुदे हो, पगलपन वाली काम कर रही हो इस उम्र में। बच्चे क्या सोचेंगे कि मेरी माँ पागल आ गई है मेरे पति में, मेरे बाप में ऐसा कुछ नहीं देख पा रही है, दूसरे पराये मर्दों का लैट्रिन भी साफ करने के लिए तैयार हो गई है मेरी माँ। गलत असर डाल रही हो ना। अगर बेटी होगी तो भी वही काम करने लगेगी, दूसरे का लैट्रिन साफ करने के लिए परेशान होगी कि कम से कम वही साफ करने के लिए मिल जाए, दाल रोटी नसीब हो जाएगी। और क्या बोल रही थी कि इसका कौन पूछता है सलवार अथवा पाकिस्तान में? क्या जानती है रे पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान में सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ बुर्का पहन के औरतें रहती हैं, 24 घंटा घर में भी बुर्का पहन के रहती हैं। अरे कोनो पाकिस्तानी देख रहा होगा ना तो तुमको वहीं से लात जूता फेंकने लगेगा। पाकिस्तान में औरतें नहीं है, कपड़े नहीं पहनती, साड़ी नहीं पहनती। कौन मुस्लिम औरत, अगर आप लोग में से कोई भी मुस्लिम लेडीज हो, औरत हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। साड़ी नहीं पहनती हैं मुस्लिम औरतें, साड़ी नहीं पहनती हैं। उनसे ज्यादा कारीगर कौन है भाई? उनसे ज्यादा महीन काम कौन करता है? मुस्लिम औरतों से ज्यादा, मुस्लिमों के घर से ज्यादा महीन काम कहाँ होता है? सबसे ज्यादा उन्हीं क्या होती है, डिजाइनें उन्हीं क्या बनती है, महीन से महीन वो थोड़ा जरी की दुनिया भर की जो कामें होती हैं वो करती हैं, वो पहनती भी हैं। तो जो रखी होगी ना कि किसी की शादी वादी में पहनेंगे, वो बना के पहन लेती हैं, घर में डेली यूज करती हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान तक। और क्या तुम कह रही थी, और तुम्हारी एक ऑडियंस हमने देखा कि उसमें मेरी वीडियो इसके पर बतियाने लगी तो लंबी होती जा रही है कि पाकिस्तान कहाँ डर जाता है, बैन हो गया, ये हो गया है। एक हमारी जो है, मैं जिसकी वीडियो देखती हूँ ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन कपड़े सेल करती हैं। उनके बाहर कंट्री से उनके ऑर्डर आते हैं। शताब्दी राय करके है उनका चैनल, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे पहले, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ पे बात करने से पहले कंफर्म हो जाती हूँ, मैंने उनसे पहले कंफर्म किया। उन्होंने कहा नहीं दीदी, हमारा खुद ही पार्सल जाता है पाकिस्तान। बहुत सी लेडीजें लेती हैं जो बड़े घर की हैं, क्योंकि उनके कपड़े थोड़े कॉस्टली होते हैं, अच्छे होते हैं तो इसलिए कॉस्टली होते हैं। ठीक,
तो पहले रिसर्च कर लिया कर कि पाकिस्तान और अमेरिका और यहाँ वहाँ दुनिया भर की चीजें पार्सल जाती हैं कि नहीं जाती हैं। पहले रिसर्च कर ले, उसके बाद आना, तब मुंह फाड़ना यहाँ पे फालतू का। ठीक, तुम तो वीडियो बनाती ही नहीं, तुम वीडियो बनाती नहीं, तुम्हारी ऑडियंस तुमको परेशान कर देती है, बोर हो जाती है हंसने के लिए। हाँ, हंसने के लिए नहीं बोर होती है, तुम्हारा पागलपन देखने के लिए बोर होती है, वो तुम्हारा मजा लेने के लिए बोर होती है। देख, वो तुम्हारा मजा लेने के लिए तुम्हें बुलाती है कि आए और नमूना बैठे उसका हम लोग मजा लें कम से कम। वो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम गलत फहमी की शिकार कि तुम बड़ी अच्छी हो। हाँ, और कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाओगी, इस पे नहीं बनाओगी, काय फेल हो गई? बस तुम्हारे पास तो एक ही है कि बच्चा नहीं हो रहा है, मनीषा ऐसी है, नाक पोसती है तो ऐसे करती है तो वैसे करती है, अपने पति को सोना कह दिया। अरे भगवान, तुम तो जल बुझ जा रही हो भैया। अरे भगवान, बाकस दो उन दोनों मियाँ बीबी के बीच में न कबाब बनो। एक तो बुढ़िया चली गई, किसी तरह से पीछा छुड़वाई मनीषा, कितना कितना बेचारी को उठवा हुआ, अब ये दूसरी बुढ़िया आ गई उसके जिंदगी में। ये बुढ़िया क्या है ना कि अब आजकल का जमाना जिसे लग रहा है खराबे हो गया है। अरे बच्चों को छोड़ो ना तुम लोग, काहे लिए? तुम लोग के एज के नहीं कोई मिल रहा है क्या तुमको? हाँ, पागल कहीं की। बच्चे के पीछे पड़ी है। बच्चा इतने कम उम्र का लड़का है, उससे ये दीवानगी कर रही है। बस पागल ना, ये सब काम किया कर, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, बाय बाय गाइस। कुछ भी गलत हुआ हो तो उसके लिए सॉरी आप लोगों से, कमेंट करके बताइएगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो अब प्लीज़ फुल वॉच करके देखिएगा वीडियो।